हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पुराने हैं उनके लिए वेलकम बैक और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग बताइएगा कैसी चल रही है आपकी लाइफ। तो आज का व्लॉग की कर रही हूँ मैं यहीं से शुरुआत। तो यहाँ पे अवीशा को तो मैंने भेज दिया है स्कूल, अभी मंदिर वगैरह से आ गई हूँ। अब चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं कुछ। और कल ना मेरे हस्बैंड गए थे कहीं पे, तो वहां से बहुत सारा खाना वगैरह लेकर आए, तो वो फ्रिज में रखी है सब्जियां वगैरह। अभी मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बेटी तो शायद वो नहीं खाएगी, तो क्या बनाना है सब्जी के लिए। सुबह तो मैंने उससे आलू का पराठा दे दिया था स्कूल के लिए लंच में, और अपने लिए देखते हैं क्योंकि 2-3 सब्जी रखी हैं तो हम तो उसी से खा लेंगे, बट बेटी के लिए देख लूंगी कि क्या बनाना है। और आप लोग बताइए, पता है रात क्या हुआ ना कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का पहली बार मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हुआ कल पहली बार। तो मैंने मजबूरी में फिर मेडिसिन मंगा के खानी पड़ी, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। जैसे ही पैर को रिलीफ मिला ना उसके तुरंत बाद मेरी जो लेफ्ट साइड में ना इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरी रात परेशान रही मैं उसकी वजह से। तो होता है ना कभी कभी, पता नहीं नई नई चीज़ें दिखती रहती हैं डेली, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक चीज़ खत्म होती नहीं है दूसरी शुरू हो जाती है। सुबह फिर उठने में इतना ज़्यादा लेट हो गया। सुबह उठी थी मैं 5:45 बजे के आसपास, आँख खुली और फटाफट, वो तो अच्छा है कि फ्रिज में आलू उबले हुए रखे थे तो मैंने बेटी को पराठा बना के फटाफट दे दिया। अदरवाइज तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि 6:30 बजे उसकी बस आ जाती है, और उस आधे घंटे में मुझे सब कुछ करना होता है। उसको तैयार करना, उसका बैग वगैरह देखना, चोटी वगैरह बनाना, खाना वगैरह देखना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और अगर आप नॉर्मली तो हम भाग दौड़ ज़्यादा कर सकते हैं, बट अभी क्या है ना कि स्लोली मुझे काम करना पड़ता है, मतलब होता भी नहीं है इतनी जल्दी, हाथ भी नहीं चलते, पैर भी नहीं चलते। तो बहुत ज़्यादा मैं नर्वस सी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा देखते हैं कि हो जाएगा मैनेज। बट हो गया मैनेज। तो कभी कभी अब तो आगे ऐसे ही रहेगा, कभी तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो पहले से ही ना रात में ही मुझे थोड़ा बहुत सोच के तभी सोना पड़ेगा कि अगर इन केस सुबह में मैं ज़्यादा कुछ ना बना पाऊँ तो एटलीस्ट ये बना के बच्ची को दे दूँ कि बिना बात के उसका स्कूल की छुट्टी ना कराऊँ। बस यही अपडेट है आज का। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ। आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और पता है एक चीज़ मैंने लाइफ से सीखी है कि जिस चीज़ में आपका मन हो ना वो चीज़ आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। और बहुत से लोग होंगे जो आपको पीछे हटाएंगे, खींचेंगे। अब जैसे मैं वीडियोस बनाती थी तो बहुत सारे आसपास के लोग भी हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं कि जो बोलते थे अरे ये तो वीडियोस बनाती है, ये करती है, वो करती है। और आज वही लोग हैं जो 4-4 चैनल खोल के बैठे हैं। वो बात अलग है कि नहीं चले हैं, बट खोल के बैठे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई किसी को मत पीछे खींचो। अगर आपको लग रहा है, देखो हमको यहाँ पे ना वल्गरिटी नहीं फैला रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिलता होगा कि हाँ भाई प्रेगनेंसी है तो किस तरीके से हम मैनेज करें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। अगर हाँ वल्गरिटी फैला रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि देखो ऐसी वीडियोस बनाती है, ये है वो है। लेकिन अगर कंटेंट आपका सही है, ठीक है, तो फिर हमें डिमोटिवेट किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, फिर उन्हीं लोगों को देखा है कि वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी के भी कहने से डिमोटिवेट ना हो। जो आपका मन करे अगर वो सही है तो उसको ज़रूर करें, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है ना उसमें आप ज़रूर तरक्की करते हो एक दिन। और बस वही है। और देखो मैं सच बताऊं तो YouTube एक मेरा इनकम का सोर्स है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ भाई मुझे इनकम होती है YouTube से, मैं वीडियोस बनाती हूँ और कौन नहीं करता है भाई इनकम। सब लोग ही अपना है ना, आज सोचते हैं कि हम लोग अच्छी लाइफ जिए अपनी, तो एक्स्ट्रा चीज़ें। वैसे मेरा प्रोफेशन मैं बताऊँ तो मैं टीचिंग लाइन में हूँ, बट यूट्यूब एडिशनल है मेरा कि अब जैसे मैं घर पे हूँ तो भाई ठीक है, साइड बाय साइड यूट्यूब भी चल रहा है तो अपना थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, ठीक है। तो यही है बस, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। तो बस चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो यह बहुत बढ़िया हो गया एकदम से। और देखो सूर्य देवता भी निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, तो घटा भी हो रही है, साथ के साथ सूर्य देवता भी निकल रहे हैं। देखो ये कंफर्टेबल सी कुर्ती पहन ली है मैं ना, बस मंदिर के लिए थोड़े पहन लेती हूँ कपड़े, उसके बाद फिर आके चेंज करती हूँ, क्योंकि भैया बस की नहीं है, मतलब टाइट टाइट कपड़े पहनने ना, नहीं पहन पाती हूँ। तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था। यहाँ पे बेटी आ गई है मेरी स्कूल से, और ये कुछ कुछ बातें बता रही थी, और इसके डैडी इसको लेने जाते हैं वैसे, तो इसे डैडी नहीं दिखे, तो ये कह रही थी मम्मा डैडी नहीं है आज मुझे लेने। तो बस अब यहाँ पे अविशा तो सो रही है, तो यहाँ पे 3 से 4 बजे के बीच का टाइम है, मैंने टाइम नहीं देखा। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे, अविशा भी सो रही थी स्कूल से आके, तो जब वो उठेगी तब देखूँगी। वैसे भी वो चाय वगैरह तो बच्चे कहाँ ही पीते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब ये उठ गई है, तो मैडम को थोड़ा सा मैंने काम दिया है कि बेटा आप कर लो, थोड़ा सा रिवाइज़ वगैरह कर लो, और मैं ऐसे ही थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा लेट के इसको कराती रहती हूँ, थोड़ा बहुत जैसे भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है। दे दिया है काम मैंने, तो तब तक वो काम करेगी, तब तक मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा 9-10 बज जाएंगे अदरवाइज। तो अभी मैं सब्जी बना लेती हूँ फटाफट से। और आज सब्जी में है, आज मैं सोची हुई तोरी बना लूं, तो 3-4 तोरी ना हम 2 के लिए बहुत होती हैं, बल्कि 3 ही बहुत होती हैं, तो बाकी मैंने आधी उठा के रख दी है। मैं उतनी ही सब्जी मंगाती हूँ जितनी मतलब हम लोगों का मतलब होता है ना कि ग्रीन ग्रीन रहे, फिर खराब हो जाती है। तो हस्बैंड और मैं ही खाएंगे, बेटी तो आपको पता ही है बच्चे तो कितनी सब्जी खाते हैं, तो ये 2 कटोरी इसमें आराम से बन जाएगी। और इसके छिलके में उठा के रखूंगी, सुबह आलू में डाल के बनाऊंगी, तो इससे हमारी ग्रीन वेजिटेबल पूरी यूटिलाइज हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगते हैं सच में। तोरी के छिलके आलू के साथ डाल के बढ़िया सा मसाला भून के बढ़िया से तड़का लगाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलो फटाफट से तोरी छोक देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, फिर जाती हूँ बेटी के पास, उसको थोड़ा सा और पढ़ाती हूँ, और बस डिनर खाएंगे। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि इतना बड़े चाकू से ये छीलती है, काटती है सब्जियां, तो एक होता है ना कि हमारा हाथ लग जाता है किसी चीज़ में ना, तो मुझे ना इसी चाकू की आदत है, इतने बड़े वाले की। बाकी चाकू मुझे अच्छे नहीं लगते, ये बहुत ज़्यादा शार्प भी है, तो इससे इजीली हो जाता है। और मैं छिलके ना थोड़े से मोटे मोटे ही छील रही हूँ, है ना, क्योंकि ये हमारे वेस्ट तो होंगे नहीं। मैं सुबह इन्हें आलू में डाल के बनाने वाली हूँ, ज़्यादा पतले करूँगी तो फिर वो टेस्ट नहीं आता उनका। तो ये बिल्कुल ना ऐसे लगते हैं जैसे वो सेम की हमारी होती है ना, बीन्स वगैरह फली वगैरह होती है ना, जैसे सेम की ही पता है मुझे, तो बाकी का नाम नहीं पता, गवार वगैरह की भी होती है शायद, तो वो उसी वैसा वाला ही टेस्ट लगता है कुछ कुछ, बट सेम जो भी बोलते हैं पता नहीं, उसके जैसा टेस्ट लगता है इनका आलू में डलने के बाद। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा मोटा इनको कट किया है छिलकों को। यहाँ पे मेरी तोरी भी कट गई हैं सारी, डिनर मतलब बना लेती हूँ फटाफट से। तो डिनर बनाने के बाद ना देखो, गैस चाहे कुछ भी थोड़ा बहुत भी आप काम करो, है ना, थोड़ा तो हो ही जाता है, और अगर जब आप रोटियां सेकते हो ना, तो वो आटा भी थोड़ा बहुत डल ही जाता है। तो बस अब गैस को क्लीन करूँगी। और जो भी बर्नर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ना, वो आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े ब्लैक हो रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ब्लैक तो हो ही जाते हैं, चाहे ब्रास हो चाहे आपका कोई सा भी मेटल के ये हों बने हुए, लेकिन ये ना ब्लैक पड़ ही जाते हैं, और ये आपको क्लीन करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि 2-4 दिन में इनको क्लीन करूँगी, और जब क्लीन करूँगी तो आपको साथ भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ। जो बर्नर ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, वो जल्दी ब्लैक हो रहे हैं, तो उससे जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ आप, बहुत जल्दी क्लीन होते हैं और बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं, जैसे जब हम न्यू ख़रीदते हैं ना कोई भी गैस स्टोव, तो तब होते हैं इस तरीके के ही हो जाते हैं पहले जैसे बिल्कुल। काम ख़त्म हो गया है गाइज, और बस आज इस व्लॉग को भी अब हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मतलब मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल जाएगा। तो बस आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय।